हेलो, जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू विद्यापंत एकेडमी। दिस इज विकास पाठक। आज ये हमारे वीडियो लेक्चर का बच्चों थर्ड वीडियो है बेसिकली, जिसमें आज हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है दैट इज गुडविल, उसको आज हम लोग डन करने वाले हैं। प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट वो पढ़ा दिया, उसके पीवाईक्यूज करवा दिए। आज हम लोग गुडविल करने वाले हैं, तो छोटा सा वीडियो रहने वाला है। पूरा चैप्टर आपका इसी में डन हो जाएगा, फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझते हैं गुडविल। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गुडविल का मतलब होता क्या है। देखिए, जब हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, ठीक है, तो वो ऐसे पढ़ाते थे, गुड प्लस विल। मतलब गुड का मतलब होता है अच्छा, विल का मतलब होता है बच्चों इच्छा। जब कोई पर्सन अच्छे इच्छा से, मतलब कि गुड नेचर से, गुड विलिंगनेस से काम करता है, तो उसकी बन जाती है बच्चों गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल मतलब बेसिकली बच्चों किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, किसी भी बिजनेस की जो इज्जत होती है, उसको गुडविल कहते हैं। और सिर्फ बिजनेस का ही नहीं, हर एक व्यक्ति का जो कुछ ना कुछ इज्जत होता है, उसको बच्चों गुडविल बोला जाता है। एक आप लोगों ने बचपन में श्लोक पढ़ा होगा, ठीक है, संस्कृत का एक श्लोक होता है, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूं, ठीक है। When wealth is lost, nothing is lost. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. तो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि यदि किसी व्यक्ति के पैसे चले जाए, कुछ नहीं गया। अगर किसी व्यक्ति का सेहत चला जाए तो कुछ गया है, लगता है कि कुछ शरीर से मिसिंग है। बट अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर ही चला गया, उसकी इज्जत ही चली गई, पूरे देश दुनिया में उसकी बेइज्जती ही हो गई, तो सब कुछ चला गया उस व्यक्ति का, ठीक है। एग्जांपल में, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बीच में कॉमेडी शो चल रहा था, वहां पे उन लोगों ने कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर दिया था, तो उनके खिलाफ कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया। तो कैरेक्टर जो होता है बच्चों, इज्जत जो होती है, वो सबसे बड़ा एसेट होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई भी हो। और बच्चों सालों लग जाते हैं नाम बनाने के लिए, लेकिन उस नाम को गंवाने के लिए बस एक सेकंड का एक गलती ही काफी रहता है, एक डैंक मीम ही काफी रहता है, जिससे सब कुछ जा सकता है। तो याद रखिएगा, गुडविल कुछ नहीं है। गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस का जो इज्जत होता है, दैट इज गुडविल। अब देखिए बच्चों, रेपुटेशन, अब फॉर एग्जांपल रेपुटेशन अगर मैं आपको बोलूं तो इज्जत क्या है? इज्जत बच्चों एक क्वालिटेटिव चीज है, एक क्वालिटी है बेसिकली, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुडविल जो होता है ना बच्चों, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। गुडविल जो होता है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, मतलब इसको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और, अगर मान लो बच्चों किसी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है, तो इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता है, इसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें याद रखिएगा। गुडविल का मतलब हो गया बच्चों किसी भी बिजनेस का इज्जत। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। किसी भी बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल जो होता है वो गुडविल यानी कि अच्छे इच्छा से जब आप काम करते हो तब आता है। अच्छा चलिए, अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई गुडविल इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए, गुडविल के बच्चों कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, गुडविल के बेसिकली दो फायदे हैं। फायदे तो बहुत सारे, बट बेसिकली दो फायदे हैं। अब वो दो फायदे हैं क्या क्या? सबसे पहला, इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। अगर किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी पर्सन, किसी बिजनेस का इज्जत है, तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा, वो हायर प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। मान लो आप एक दुकान पे गए हो, समझ में आ गया, और उस दुकान पे आपको दो चिप्स का पैकेट दिखता है। एक हल्दीराम का चिप्स का पैकेट दिखता है, और एक कोई ऐसा नागिन चिप्स या कोई और ऐसा चिप्स, ठीक है, जीजा भाभी चिप्स ऐसे करके कुछ एक चिप्स का पैकेट है। आपको क्या पता वो कौन सा चिप्स है? आप तो ऑब्वियसली हल्दीराम खरीदोगे। तो जब भी किसी बिजनेस का बच्चों गुडविल होता है ना, तो बिजनेस काफी ज्यादा चलता है, वो ज्यादा पैसे कमाता है। दूसरी चीज, it helps to sell business in a higher value, मतलब समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि एक बिजनेस है जिसमें एसेट्स हैं टोटल 10 लाख रुपीस के, और जिसमें लाइबिलिटीज हैं टोटल 3 लाख रुपीस के। मान लो आप एक बिजनेस की तरफ गए, उस बिजनेस के बारे में आपको पता चलता है कि एसेट है 10 लाख का, लाइबिलिटी है 3 लाख की। तो उस बिजनेस की वैल्यू कितनी आई? तो सर जी उसकी वैल्यू मतलब क्या? कैपिटल कितना होता है? एक बिजनेस की जो बच्चों वैल्यू होती है ना, वो कैपिटल के बराबर होती है। सो एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो 7 लाख। तो आप उनको बोलोगे कि आपका बिजनेस जो है ना, उसकी वैल्यू 7 लाख है, आप वो बिजनेस हमें बेच दो। वो बिजनेस नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि जिन जिन बिजनेसेस की गुडविल होती है, जिसको पता है कि हमारा गुडविल बहुत ज्यादा है, मार्केट में हमारा बहुत ज्यादा नाम है, तो वो अपने बिजनेस को ना कभी भी अपने कैपिटल के वैल्यू पे नहीं बेचते, वो उससे ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो मान लो किसी बिजनेस का वैल्यू आया 7 लाख, बट वो चलता बहुत ज्यादा था बिजनेस, भले छोटा मोटा बिजनेस था, बट चलता बहुत ज्यादा था। तो मालिक बोलेगा ना भाई, मैं अपने बिजनेस को 20 लाख में बेचूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो अगर कोई 7 लाख का बिजनेस 20 लाख में बेच रहा है, तो वो जो 13 लाख चार्ज कर रहा है ना, दैट इज गुडविल, दैट इज रेपुटेशन। तो कोई पूछे गुडविल के कितने बेनिफिट्स, तो बोलना दो। पहला, हायर प्रॉफिट। दूसरा, व्हेन यू सेल योर बिजनेस, यू सेल इट एट अ हायर प्राइस, एट अ हायर लेवल, ठीक है। तो ये बच्चों गुडविल के दो फायदे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो आता है टॉपिक, दैट इज
फैक्टर्स ऑफ गुडविल। फैक्टर्स ऑफ गुडविल का मतलब होता है गुडविल किस किस फैक्टर के ऊपर इफेक्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे बच्चों आपके बिजनेस का लोकेशन। अब मान लो आपने एक पूजा पाठ का सामान बेचने वाला दुकान खोला और आपने एकदम मीट के बाजार के बीच में खोल दिया, कौन खरीदेगा आपके दुकान से पूजा पाठ का सामान? कल ही मैं जा रहा था, कल मैं घर जा रहा था, मैंने देखा कि एक व्यक्ति था, उसने टेबल पे बहुत सारे दिए और पूजा पाठ का कुछ कुछ सामान लिया था, वो टेबल पे लगा के बैठा था, और उसी के बगल में वो गधे का बच्चा एक्स लेके बैठा था, अंडे लेके बैठा था। कौन खरीदेगा उसकी दुकान से दिया? ठीक है, तो ऑब्वियसली लोकेशन मैटर करता है। दूसरा, पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस मैटर करता है कि आपके पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, वो परफॉर्मेंस, वो चीज है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो सबसे बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक टीचर है, अगर एक टीचर, एक एकेडमी है, सब कुछ वहां पे मिल रहा है, बट टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा, क्या फायदा होगा? ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर गुडविल आपका अफेक्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है गुडविल के टाइप्स। गुडविल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बच्चों, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसको याद रखिएगा, AS 26। ये गुडविल के बारे में बताता है कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। AS 26 कहता है बच्चों कि गुडविल दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब इज्जत दो प्रकार की है, एक है सेल्फ जनरेटेड और दूसरा होता है बच्चों परचेस्ड। अब ये दोनों क्या है वो मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बिजनेस शुरू किया और मैंने खूब मेहनत करके उस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा दिया, तो उसमें जो गुडविल होगी, उसमें जो रेपुटेशन होगा, वो सेल्फ जनरेटेड होगा, मेरा बनाया हुआ है। बट मान लो एक चलता हुआ बिजनेस था, मेरी नजर गई उस बिजनेस पे कि ये बिजनेस तो बहुत चलता है, मैंने ज्यादा पैसे देके उस बिजनेस को खरीद लिए, तो अभी कस्टमर उस बिजनेस के पास आएंगे, बट अब जो मेरा प्रॉफिट होगा या अब जो मेरे बिजनेस का नाम है वो मैंने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया था, मैंने तो बस उसको खरीद लिया। सो दैट इज परचेज गुडविल। एग्जांपल के रूप में जैसे ट्विटर था, ट्विटर जिसको आप लोग एक्स बुलाते हो आज के टाइम पे, ट्विटर किसी और ने बनाया, बाद में उसको एलॉन मस्क ने खरीद लिया, तो एलॉन मस्क के पास जो ट्विटर का गुडविल है दैट इज परचेज गुडविल। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक लास्ट बताता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, और मैंने खूब मेहनत की, लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, ठीक है, और मेरा बहुत ज्यादा रेपुटेशन बन गया, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मान लो मुझे कोई नहीं जानता था, मतलब मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं था मैं, ठीक है, एक दिन मैंने क्या किया, मैंने किसी हीरोइन से जाके शादी कर लिया, ठीक है, और हीरोइन से मैंने शादी कर लिया, तो अचानक से पूरी दुनिया में फैल गया कि विकास पाठक कोई है, इसने इस XYZ हीरोइन से शादी किया है और मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो यहाँ पे जो मेरी इज्जत बनी वो तो मैंने खुद से बनाया नहीं, मैंने तो किसी और की वजह से बनाया। सो दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं हुआ, परचेज गुडविल हुआ। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाएगा, बट इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। तो याद रखना, परचेज गुडविल इज ओनली शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। एक लास्ट बात देखिए, एक और बच्चों गुडविल का टाइप्स होता है जो कि आपको नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि गधे टीचर्स को पता ही नहीं है, बट याद रखिएगा एक और टाइप होता है जिसमें बच्चों चार प्रकार की गुडविल होती है। एक होता है बच्चों डॉग टाइप, एक होता है बच्चों कैट टाइप, ये मैंने डॉग का स्पेलिंग गलत लिख दिया, DOG, डॉग टाइप, कैट टाइप, रैबिट टाइप, और लास्ट होता है बच्चों रैट टाइप। अब ये समझना ये क्या है, देखो इसको आप लोग गुडविल समझ के मत पढ़ो, इसको आप समझ के पढ़ो कि कस्टमर्स। देखिए जो कस्टमर्स होते हैं ना बच्चों, वो चार टाइप के होते हैं। पहले होते हैं डॉग टाइप। डॉग मतलब क्या, कुत्ता। कुत्ता किसके प्रति वफादार रहता है? कुत्ता बच्चों वफादार होता है अपने मालिक के प्रति, जो ओनर होता है उसके प्रति। तो मान लो एक बिजनेस है और उस बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं वो डॉग टाइप वाले गुडविल है, तो मतलब जहां जहां मालिक जाएगा वो लोग भी वहीं पे जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मैं इस एकेडमी में पढ़ाता हूं और बच्चे जो है मेरे वो डॉग टाइप वाले हैं, मतलब वो मेरे लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने इस एकेडमी को छोड़ के मैं किसी दूसरे एकेडमी में चला जाता हूं तो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जहां जहां मालिक जा रहा है कस्टमर्स भी वहीं वहीं जाएंगे। तो ये होता है बच्चों डॉग टाइप गुडविल। एंड ऑब्वियसली किसी को डॉग टाइप गुडविल वाले बिजनेस को नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने किसी डॉग टाइप वाले बिजनेस को खरीद लिया तो जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मालिक को पसंद करते हैं। तो अगर आपने बिजनेस को खरीद लिया तो भले आप उसके मालिक बन जाओगे, बट कस्टमर फिर चले जाएंगे, मालिक जहां जाएगा उसके पास चले जाएंगे। तो डॉग टाइप अच्छा नहीं होता है, बट हाँ ये कस्टमर्स बहुत लॉयल होते हैं। दूसरा कैट टाइप। अब देखो नेक्स्ट आ गया बच्चों कैट टाइप, यानी कि बिल्ली। अब जो बिल्ली होती है, बिल्ली का क्या होता है, बिल्ली दिन भर इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते रहती है, लास्ट में बस क्या होता है, जिस घर में वो रहती है उस घर में आ जाती है। तो मतलब जो रैबिट जो कैट टाइप वाले होते हैं ना कस्टमर्स, वो क्या होते हैं, इनको ओनर से कोई मतलब नहीं है, इनको बिजनेस से मतलब है। बिजनेस के पास वो लोग लास्ट में आएंगे घूम फिर के, उसको नहीं पता कि कौन ओनर है। ये सबसे बच्चों बेस्ट गुडविल होता है, क्योंकि मान लो मैंने किसी बिजनेस को खरीद लिया और उसके कस्टमर्स कैट टाइप के थे, तो उनको मालिक से तो कोई मतलब नहीं है कि मालिक है कि नहीं है, वो तो मालिक चला गया, ठीक है, और मैं उस बिजनेस का मालिक बन
चुका, बट इनको पता है कि हम उस दुकान से लेते हैं तो ये वापस उसी दुकान पे आएंगे। ये सबसे बेस्ट गुडविल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों रैबिट टाइप। अब देखिए रैबिट टाइप क्या होता है। रैबिट का क्या नेचर होता है कि वो इधर उधर आसपास में घूमते रहता है। देखिए रैबिट टाइप गुडविल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने घर के पास में उनको जो भी दुकान दिखती है वो किसी भी दुकान पे जाके खरीद लेते हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि वो इसी एक स्पेसिफिक दुकान पे जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो अगर घर से निकलते कुछ लेने के लिए तो उनका फंडा ये रहता है कि जो घर के पास में सबसे नियरेस्ट में दुकान मिलेगी उससे जाके हम सामान खरीद लेंगे। तो ये होता है बच्चों रैबिट टाइप। ये भी अच्छा नहीं गुडविल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो खाली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दुकान पास में था, ठीक है। और लास्ट होता है बच्चों रैट, सॉरी मैं स्पेलिंग बार बार गलत लिख दे रहा हूं, रैट, RAT, रैट, रैट मतलब चूहा। ये होता है बच्चों सबसे वर्स्ट गुडविल। यहां पे क्या होता है, रैट टाइप गुडविल का मतलब हो गया कि ये ऐसे कस्टमर्स है जो कहीं भी चले जाएंगे, इनका कोई गारंटी नहीं कि ये दुकान से जुड़े हैं, कि लोकेशन से जुड़े हैं, कि मालिक से जुड़े हैं, किसी से नहीं जुड़े। सबसे वर्स्ट जो गुडविल हो गया वो रैट टाइप, और सबसे बेस्ट जो गुडविल होता है वो कैट टाइप होता है। तो टॉम एंड जेरी करके याद कर लेना, टॉम अच्छा होता है, जेरी बदमाश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टॉपिक बच्चों डन हो गया। थ्योरेटिकल टॉपिक इतना ही था, अब कुछ नहीं पढ़ना। अब आते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल कितने तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए बच्चों आपके बेसिकली सिलेबस में 4 तरीके हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। 4 तरीके से गुडविल निकाला जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे और भी मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है एनवीटी मेथड, वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से, और इसके आज हम लोग बच्चों पीवाईक्यूज भी लगाएंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं। चलिए देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे नूब मेथड अगर कुछ है तो वो है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए इसमें बेसिकली होगा क्या, आपके बिजनेस का 2-3 साल का प्रॉफिट दे देगा। जैसे मान लो आपके बिजनेस का 2018 में हुआ था 50,000 का प्रॉफिट, 2019 में हुआ था 90,000 का प्रॉफिट, 2020 क्योंकि ऑब्वियसली कोविड था तो मान लो यहां पे 30,000 का आपको लॉस हो गया, समझ में आ गया। और 2021 में थोड़ी रिकवरी हुई थी, ठीक है, तो यहां पे 20,000 का प्रॉफिट हो गया था। मान लो आपके बिजनेस का 4 साल का प्रॉफिट पता है। अब बोल देगा कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchase of the average profit of last 4 years। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस। बता रहा हूं ये चीज क्या है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मतलब बारी बारी से समझो। देखो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, मतलब पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है। देखिए आप लोगों ने 11th क्लास में एवरेज का मतलब पढ़ा होगा। एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज मतलब कि सबको जोड़ दो और जितने थे उससे डिवाइड कर दो, समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले 4 साल का एवरेज कर दो। तो देखो 50 + 90, अब वो लॉस है तो उसको माइनस करना है, -30 + 20। इन सबको अगर ऐड करोगे और लास्ट में 4 से डिवाइड करोगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 50 और 90 हो गया बच्चों 140 में से 30 जाएगा तो 110 में 20 जाएगा तो 130 हो जाएगा, 1,30,000। और इसको डिवाइड कर दो बच्चों 4 से, इसको डिवाइड कर दो 4 से। एक बार मैं देख लेता हूं, 5 और 9 14 और 2 16 - 3 13, ठीक है, 1,30,000 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 3,2,5,0,0 32,500। 4 साल का जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 32,500। अब देखिए हमने एवरेज प्रॉफिट तो कर दिया लास्ट 4 years का। अब कह रहा था कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। अब सर ये क्या है, 2 years परचेज क्या है सर, ये कुछ खरीदना है हमें, कुछ हमें बाय करना है? नहीं, समझो ध्यान से। देखो बच्चों जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, यहां पे गुडविल का फॉर्मूला होता है बच्चों एपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये वाली जो चीज होती है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि अगर आपने किसी बिजनेस को बाय किया, अगर आपने किसी बिजनेस को खरीदा तो कितने साल तक उसके कस्टमर्स आपके दुकान पे बिना काम किए हुए आएंगे। मतलब कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मैंने हल्दीराम को खरीद लिया, तो ऑब्वियसली मैंने उसको खरीदा है तो मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, जो किया था पुराने वाले मालिक ने किया था, बट फिर भी तो कस्टमर्स आएंगे। तो अगर आप किसी बिजनेस को खरीदते हो तो आपके बिना मेहनत किए हुए कितने कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए तो एवरेज प्रॉफिट आया था बच्चों 32,500 और एनवाईपी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया था बच्चों 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा बच्चों 65,000, यानी कि इस बिजनेस की गुडविल है 65,000 रुपए की। एनवाईपी दिया रहेगा, एवरेज निकाल लेना, सबको ऐड कर देना, उतने से डिवाइड कर देना, खत्म। तो पहला मेथड आपका डन हो गया। अब बस एक बात सुन लो, देखो
अगर इस क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा था कि पिछले 4 साल का एवरेज करना था, अगर बोलता कि पिछले 3 साल का एवरेज करो या पिछले 2 साल का एवरेज करो, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसको करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जितना लेटेस्ट रहेगा उतना बेस्ट रहेगा, तो हमेशा लेटेस्ट वाले को लिया जाता है। अगर कहता है 3 साल का निकालो बट प्रॉफिट है 4 साल का, तो इन तीनों को आप लेते। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड बच्चों हमारा डन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट एक यहां पे आपको हॉट बात समझना पड़ेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड या किसी भी मेथड से गुडविल सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे क्वेश्चन में कोई एक एक्सपेंस दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन है, लिख देता मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये वो कुछ भी एक खर्चा दे देता। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंडिचर दिया है क्वेश्चन में, तो क्या करना, पहले एपी निकालना, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना। जैसे हमने निकाला था 32,500 रुपए, और क्या करना, उस एक्सपेंस को माइनस कर देना उसमें से। जैसे अगर कह देता क्वेश्चन में कि पार्टनर सैलरी 10,000, पार्टनर की सैलरी है 10,000, तो माइनस कर देते 10,000, तो ये आ जाता 22,500। तो मतलब अगर कोई खर्चा दिया है तो उस खर्चे को हमेशा घटा देना प्रॉफिट में से, ठीक है, और फिर उसको एनवाईपी से मल्टीप्लाई करना। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, उसके बाद एक बात और है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक होता है बच्चों एबनॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा होता है बच्चों एबनॉर्मल लॉस। मतलब एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। मतलब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए नॉर्मल तो नहीं, मतलब हमेशा वो नहीं होता, बट कभी कभार ऐसे अचानक से हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया था, उसका फ्लाइट क्रैश हो गया, तो उनके लिए नॉर्मल लॉस नहीं, वो एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि मान लो उनके कुछ टिकट्स वगैरह नहीं बिके, तो वो नॉर्मल लॉस है उस बिजनेस के लिए। बट अगर उनका पूरा एक फ्लाइट ही क्रैश हो गया, करोड़ों रुपए का लॉस हो गया, तो एक एबनॉर्मल लॉस है। अगर कभी बच्चों क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट देगा, तो उसको क्या करना, उसको अपने एपी में से माइनस कर देना। क्यों सर? समझो, मान लो मेरी इनकम है 50,000, लेकिन एक दिन मैंने जुआ सट्टा खेला, सट्टा खेल के मैंने फॉर एग्जांपल मान लो 1.5 लाख रुपया कमा लिया। अब मेरी इनकम है 50,000, बट मैंने सट्टा खेल के 1.5 लाख कमा लिया, तो मेरे उस साल की तो इनकम 2 लाख दिखेगी, बट क्या एक्चुअली में मैं 2 लाख कमाता हूं? नहीं। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होता है ना, वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है। तो हमें रियल प्रॉफिट पता लगाने के लिए उसको माइनस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। सो प्लीज रिमेंबर, एबनॉर्मल प्रॉफिट हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा आपके एपी में से। और जो एबनॉर्मल लॉस होता है, मतलब कि एक लॉस था जो कि होना तो नहीं चाहिए था बट हो गया। मान लो मैं 50,000 कमाता हूं, बट क्या हुआ, एक बार मेरे घर में आग लग गई और 40,000 का मुझे लॉस हो गया, तो मेरा अल्टीमेट इनकम कितना आएगा? 10,000। बट क्या ये ऐसा होता है? हमेशा नहीं होता। तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी दिया रहेगा ना, तो इसको एपी में जोड़ देना। उल्टा है, प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस है तो प्लस। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और ज्यादा कुछ आप लोगों को पढ़ना नहीं है। इतना ही था बच्चों आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट मेथड याद रखना, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, खत्म। चलिए अब आते हैं बच्चों सेकंड मेथड पे। सेकंड जो हमारा बच्चों मेथड आता है, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया। देखो बच्चों, अगर मैं कभी भी कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आप लोग बैठे हो, तो ये मत समझना कि आप लोग बेड पे सो के बैठ के एकदम आराम से चिप्स खाते खाते सर की वीडियो देख लोगे। सर तो ऐसे भी हॉट दिखते हैं एकदम, सर तो एकदम खतरनाक से हैं, उनको देख के वीडियो निकाल देना। अरे नहीं भाई, मैं कुछ नहीं दिखता, मैं तो एकदम 10 में से मैं माइनस नेगेटिव में दिखता हूं, ठीक है? मुझे मत देखो, पढ़ाई करो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज एक पेन, एक बुक और एक नोटबुक लेके बैठो। बुक में खोल लो उस टॉपिक को, 1 से लेके 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का होगा, उसको लगाओ। फिर इसको मैं बता रहा हूं, फिर इसके क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट आपका आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या करना है, डब्ल्यूपीएम में क्या करना है? देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज वैप, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी। मतलब सर उसी की तरह तो फॉर्मूला है, यस उसी की तरह फॉर्मूला है, उसमें बस एपी था, एवरेज प्रॉफिट था, इसमें डब्ल्यूएपी आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, एनवाईपी तो दोनों में कॉमन ही है, यानी कि एनवाईपी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चन भी सिंपल ही आते हैं। आपका यहां पे ईयर दिया हुआ रहेगा, आपका यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, और आपका यहां पे वेट दिया हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2020, 2021, 2022, 10,000, 40,000, 30,000, और यहां पे वेट दे देगा 1 2 3, ऐसे करके कुछ भी वेट दे देगा। समझ में आ गया? या फॉर एग्जांपल ऐसे वेट दे देगा 4 3 3, कुछ भी दे देगा। समझ में आ गया? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले तो एक बात बता देता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अगर मान लो ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है, और नीचे में खाली वेट लिख दिया है कि अज्यूम वेट 1 2 3 4 5, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर किसको 1 देंगे, किसको 2 देंगे, किसको 3 देंगे। देखो बच्चों, जो सबसे पुराना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पुराना होता है उसका उतना वेटेज नहीं होता। अगर क्वेश्चन में कहता है ना कि ऐसा क्वेश्चन दे दे और लिख दे अज्यूम वेट
1 2 3, तो किसको 1 बोलेंगे? तो जो सबसे पुराना होगा उसको 1 बोलेंगे, जो उसके बाद होगा 2 बोलेंगे, जो उसके बाद होगा 3 बोलेंगे। क्यों? मान लो मेरी शादी होने वाली थी, ठीक है, ऐसे तो मेरी शादी हुई नहीं है, बट मान लो कुछ लड़की वाले आए थे मुझे देखने के लिए, तो वो आए, तो मुझे बुलाया गया, तो मैं एकदम ऐसे मुंह छुपा के एकदम गया हूं वहां पे, ठीक है, मैंने बोला जी बताइए क्या बात है, तो वो कहते हैं कि आप कितना कमा लेते हो? तो मैंने बोला आज से 5 साल पहले मैं 1 लाख कमा ले रहा था। वो बोलेंगे अबे गधे आज कितना कमाता है? मैंने बोला आज वही 20-30 हजार रुपए कमा लेता हूं, ठीक है। तो उन्होंने बोला उन्होंने वो किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? मैंने बोला कि 5 साल पहले मैं 1 लाख कमाता था और अभी मैं 20 हजार कमा रहा हूं। अगर कोई अपना 5 साल पुराना प्रॉफिट बता रहा है और आज का प्रॉफिट बता रहा है, तो ज्यादा वेट किसको आप दोगे? आज वाले को दोगे ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो हमेशा पुराने वाले को 1 से देना शुरू करना और लास्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट देना, ठीक है। चलिए अब देखिए करना क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना बच्चों, सबसे पहले आप प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सबसे पहले आप पीडब्ल्यू निकाल लेना, ठीक है। पीडब्ल्यू गलत मत समझ लेना, ठीक है, उनका तो मीम भी काफी ज्यादा बनते रहते हैं, खैर कोई नहीं। तो आप पीडब्ल्यू कर लेना, 10,000 इंटू 1 10,000, 40,000 इंटू 2 80,000, 30,000 इंटू 3 90,000, ठीक है। आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देना, 10 80 90, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, ईयर का कोई काम नहीं। अच्छा अब क्या करना, अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है। अब आपको बच्चों वैप निकाल लेना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। वैप का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा पीडब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, मतलब ये जो पीडब्ल्यू आया इसका टोटल करो और इसको वेट के टोटल से डिवाइड कर दो। तो देखो इसका अगर टोटल करोगे तो 90 और 10 1,80,000, आप लिख दो 1,80,000 डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि वेट का टोटल 3 तो 5 1 6, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 30,000। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। प्रॉफिट देगा, वेट देगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फिर वैप निकाल लेना। वैप का फॉर्मूला है पीडब्ल्यू, जो आपने ये निकाला, डिवाइड बाई डब्ल्यू, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बट ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो हमारा वैप हुआ। अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कभी भी सॉल्व करना है तो पहले वैप निकालना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनवाईपी से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है। तो क्वेश्चन में ढूंढ लेना कितने साल का परचेस दिया है, उसे मल्टीप्लाई कर देना, वो हमेशा दिया रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। सो हमारा बच्चों सेकंड मेथड भी डन हो गया। अब फटाफट वीडियो को रोक दो, बुक से क्वेश्चंस को लगा लो, कोई दिक्कत आ रहा है तो पूछ लो। दिक्कत वगैरह क्या आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में एक्सपेंसेस देंगे या वो प्रॉफिट लॉस देंगे, तो क्या कर देना, एक्सपेंस दिए होंगे माइनस कर देना प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट लॉस देगा तो प्रॉफिट होगा तो माइनस, लॉस होगा तो प्लस। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ में आ गया, सुपर प्रॉफिट मेथड जो कहते हैं एसपीएम। पहले हमने पढ़ा एपीएम एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमने पढ़ा डब्ल्यूपीएम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब आते हैं एसपीएम पे, सुपर प्रॉफिट मेथड पे आते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड जो है ना, ये मुझे लगता है कि सबसे हॉट टॉपिक है। हॉट इसलिए क्योंकि यही वाला सीबीएसई बार बार पूछता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। देखो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एनवाईपी। अरे सर क्या हो रहा है यहाँ पे? सर पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, सबका तो सेम ही चल रहा है, बस नाम बदलते जा रहा है, एनवाईपी तो सब में सेम आ रहा है। यस, इसीलिए तो गुडविल चैप्टर आसान है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, 4 नंबर आपके ऐसे ही डन हो जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने 5 नंबर का पढ़ा दिया था, इस वाली क्लास में 4 नंबर का पढ़ा रहा हूं, 9 नंबर तो ऐसे ही आपके डन हो गए। तो नूब सा सिलेबस है आपका, प्लीज इसको बच्चों डन कर लो आप लोग। देखो आपको निकालना है एसपी यानी कि सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है एनवाईपी से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर जी ये तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, बस ये निकालना सिखा दो। बस सिखा दे रहा हूं, चलिए देखिए समझिए। पहले आप लोग लॉजिक समझो कि सुपर प्रॉफिट मेथड का लॉजिक क्या है, क्योंकि मुझे बच्चों लॉजिक से पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है, रटवाने वाला टीचर मैं हूं भी नहीं। देखो बच्चों मान लो एक बिजनेस था ए और एक बिजनेस था बी, ठीक है, 2 अलग अलग बिजनेस थे, ठीक है। ए जो था पहला वाला जो बिजनेस था, इसका कैपिटल था 2 लाख, इसने कमाया 2 लाख, ठीक है। और जो बच्चों बी बिजनेस था, इसका भी मान लो बच्चों कैपिटल था 2 लाख, यानी कि 2 बिजनेसेस थे, ए था बी था, दोनों का कैपिटल 2-2 लाख था। बट जब साल के एंड में प्रॉफिट निकाला गया, जब लास्ट में दोनों का प्रॉफिट निकाला गया कि भाई किसने कितना कमाया है, तो ए का प्रॉफिट आता है बच्चों 50,000 और बी का बच्चों प्रॉफिट आता है 40,000। अब देखो क्या हुआ, 2 बिजनेसेस बिल्कुल सेम बिजनेसेस, एक ही काम करते हैं दोनों ने 2-2 लाख रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत की, बट इसने कमाया साल के एंड में 50,000 और उसने कमाया साल के एंड में 40,000। तो गुडविल किसकी है? मैंने पहले बताया था गुडविल हेल्प्स टू अर्न यू हायर प्रॉफिट, तो सर इसकी गुडविल है। समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उससे 10,000 ज्यादा कमा रहा है जबकि ये सेम काम कर रहा है। तो यही जो 10,000 ज्यादा कमा रहा है ना, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा कमाते हो। देखिए बच्चों एसपी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज मतलब आपका प्रॉफिट, आप कितना कमाते हो। नॉर्मल प्रॉफिट एनपी, नॉर्मल मतलब कि दूसरे का क्या प्रॉफिट है, दूसरे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देता हूं, मान लो एक एकेडमी है जो कि 50,000 कमाती है महीने का, और एक दूसरी एकेडमी है जो कि 80,000 कमाती है महीने का, तो इनमें से गुडविल किसका है, सुपर प्रॉफिट किसका है, इसका है सुपर प्रॉफिट। और कितने का है सुपर प्रॉफिट, तो सर 30,000 का सुपर प्रॉफिट है, क्योंकि वो 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। हमारा प्रॉफिट, एपी मतलब हमारा प्रॉफिट, हमारा माइनस दूसरों का प्रॉफिट, दूसरे लोगों का प्रॉफिट जो होता है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए अब आप बोलोगे सर एपी तो आपने बताया था कि सबको जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो, सर ठीक है। सर एनपी, सर ये कैसे निकलेगा, ये मतलब दिया रहेगा, नहीं बच्चों एनपी नहीं दिया होता है। एनपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट लगाना है पता कि भाई और लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या इसी को कभी बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर या एमआरआर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जब कभी भी क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज देगा ना, 10%, 15%, 60%, तो दैट इज योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ गया, एनआरआर या एमआरआर। चलिए अब मैं इसको समझाता हूं कैसे, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मान लो एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, इनका कैपिटल है 1 लाख एंड 2 लाख। इनके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, इनके बिजनेस ने कमाया है मान लेते हैं 70,000 रुपए, ठीक है। अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉर्मली इस फील्ड में बिजनेसेस कमाते हैं 20%, यानी कि 20% का उनका रिटर्न है। और कह देगा कैलकुलेट गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड विथ 3 years ऑफ परचेज। अब देखिए ये कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों समझना, क्वेश्चन में ये सब दिया रहता है, बस आप लोग गिवन लिख दो कि क्या क्या हमें पता है। देखो हमें गुडविल चाहिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल चाहिए, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू एनआरआर, एनआरआर तो दिया, सॉरी इंटू एनवाईपी, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब देखो सुपर प्रॉफिट तो नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख दो, नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो कह रहा था 3 years ऑफ परचेज अज्यूम करना है, तो 3 लिख दोगे, तो दिया ही रहता है क्वेश्चन में, बस एसपी निकालने में आपका मेहनत जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया एसपी कैसे निकलेगा, एपी माइनस एनपी, एपी मतलब हमारा, एनपी मतलब दूसरों का। अब देखो हमारा प्रॉफिट कितना है, आप कितना कमा रहे हो, तो हमारा प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। दोस्तों क्या आपको कहीं प्रॉफिट दिख रहा है, डोरा एक्सप्लोर, ठीक है, ऐसी करती ना वो अंधी, ठीक है। चलिए वो तो उसको सब कुछ दिख रहा था, फिर भी वो अंधी जैसा बिहेव कर रही, तो मुझे बड़ा हंसी आता था बचपन में देखने में। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो प्रॉफिट दिया था हमारा प्रॉफिट 70,000, तो आप लिख दो अपना प्रॉफिट 70,000, एपी 70,000, समझ में आ गया, हमारा प्रॉफिट 70,000 माइनस एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। और मैंने अभी बताया था नॉर्मल प्रॉफिट का बच्चों मतलब होता है कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख और 2 लाख, तो कैपिटल हो जाएगा 3 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 20%, यानी कि इस फील्ड में कोई भी बिजनेस ऑन एन एवरेज 20% कमाता है। तो इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 60,000, यानी कि दूसरे लोग 60,000 कमा रहे हैं और हम 70,000 कमा रहे हैं, तो हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम 10,000 कमा रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, थोड़ा वीडियो को बैक करो, बैक करके फिर से देखो, आई गेस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारा 70 दूसरों का 60, तो हम 10,000 का सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो लिख दो सुपर प्रॉफिट 10,000 मल्टीप्लाइड बाई एनवाईपी 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 30,000, यानी कि हमारे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 30,000, यानी कि हमारा रेपुटेशन है 30,000 रुपीज का, मात्र 30,000 रुपए का इनकम है हमारा, गुडविल हमारा। खैर समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक बात और, बस एक बात और बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में कभी कुछ एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो तो कॉमन सेंस वाली बात मैंने बता ही दिया है, एक्सपेंसेस वगैरह दिए रहेंगे तो उसको माइनस कर देना, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। बच्चे पूछते हैं सर किससे, एपी से करेंगे कि एनपी से करेंगे? अरे भाई हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है तो हम अपने में से तो माइनस करेंगे। अगर कोई भी बच्चों एक्सपेंस वगैरह दिया रहेगा या वो एब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, जनरली एक्सपेंस देता है, अगर कोई खर्चा देगा एपी में से माइनस करना, एनपी में से माइनस मत करना, क्योंकि हमें क्या पता दूसरों का वो खर्चा होता है या नहीं होता, वो तो हमारा खर्चा है ना, तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एपी नॉट एनपी, याद रखिएगा। चलिए सो आई होप आप लोगों को बच्चों ये सुपर प्रॉफिट मेथड भी समझ में आ गया होगा। आसान सा टॉपिक है, नूब सा टॉपिक है, बस एक मैं आप लोगों को यहाँ पे चीट कोड बता देता हूं जो कि काम आएगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। देखिए कभी कभी बच्चों कुछ क्वेश्चन में ना घुमाने के लिए क्या करेगा, घुमाने के लिए आपको कैपिटल नहीं बताएगा, क्योंकि हमें एनपी निकालने के लिए कैपिटल पता लगाना है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में बच्चों कैपिटल नहीं बताता। तो कैपिटल निकालने का 2 फॉर्मूला है, एक तो बच्चों मदर फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, कैपिटल आ जाएगा। अगर मान लो ये भी नहीं लग पा रहा है, इसके हिसाब से भी जगह नहीं है, तो आप कैपिटल कैसे निकाल सकते हो? कैपिटल का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा था 1 लाख और 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस
प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर कुछ रिजर्व वगैरह दिया, जनरल रिजर्व, वर्कमेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व दिया तो उसको जोड़ देना। जैसे मान लो इनका कैपिटल था 1 लाख और 2 लाख और इनके बिजनेस में मान लो जनरल रिजर्व है 1 लाख का, तो इनका कैपिटल हो जाएगा 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, 1 लाख का रिजर्व है तो 4 लाख का इनका कैपिटल हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ये चीज हेल्प करेगी आगे चल के। चलिए लास्ट, ठीक है, लास्ट टॉपिक पे बच्चों हम अपने आते हैं, ठीक है, और हमारा बच्चों लास्ट टॉपिक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमारा हो गया, हमने एपी कर लिया, डब्ल्यूएपी कर लिया, एसपी कर लिया, अब लास्ट आते हैं बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड पे। चलिए देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों, देखो कैपिटलाइजेशन मेथड यहां पे नाम में ही है कैपिटल, मतलब ये कुछ कैपिटल से रिलेटेड होता है और यहां पे कैपिटल का ही काम होता है। देखिए बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है ना कि मान लो दो बिजनेस हैं ए और बी, इन दोनों का प्रॉफिट सेम है, पिछले वाले में कैपिटल सेम था, इस वाले में प्रॉफिट सेम है। मान लो ए भी कमाता है 50,000, बी भी कमाता है 50,000, ठीक है, बट जब कैपिटल देखा गया तो पता चला कि ए का जो कैपिटल है ये तो है मान लेते हैं 5 लाख और बी का जो कैपिटल है ये मान लेते हैं कि ये है 14 लाख, ठीक है। एक एग्जांपल याद कर लो, मान लो एक एग्जांपल समझ लो, ए बी दो अलग अलग शॉप्स हैं, दो अलग अलग दुकानें हैं, ये मान लो ये एक पानी पूरी की शॉप है और ये मान लो ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। पानी पूरी वाला महीने का 50,000 कमाता है, रेस्टोरेंट वाला भी महीने का 50,000 कमाता है, लेकिन पानी पूरी वाले ने कैपिटल लगाया 5 लाख का और रेस्टोरेंट ने कैपिटल लगाया 14 लाख का। तो देखो ये 5 लाख लगा के 50,000 कमा ले रहा है और ये 14 लाख लगा के सिर्फ 50,000 कमा रहा है, तो दोनों में से गुडविल किसका है, रेपुटेशन किसका है? तो कॉमन सेंस वाली बात है सर, इसका रेपुटेशन है क्योंकि ये कम पैसे लगा के कर ले रहा है। अच्छा, इसने कितना कैपिटल सेव कर लिया उस रेस्टोरेंट वाले से? तो सर 14 लाख उसने लगाया बट इसने तो 5 ही लाख लगाया, मतलब इसने 9 लाख रुपए सेव कर लिया। बस यही है बच्चों गुडविल, समझ में आ गया? तो ऐसे करके यहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकलता है। चलिए अब देखो बच्चों, जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड होता है यानी कि जो हमारा लास्ट वाला मेथड होता है, इसमें दो टाइप्स आते हैं। एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले मैं ये बताता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लो इस वाले मेथड से कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस टोटल कैपिटल। अब ये क्या है सर? देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये आपको निकालना पड़ेगा। और एक चीज होता है बच्चों टोटल कैपिटल, ये तो दिया ही रहेगा, और अगर नहीं दिया तो अभी मैंने बताया था कैपिटल का दो फॉर्मूला होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये तो निकल जाएगा टोटल कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है सर, ये कैसे निकलता है? तो देखिए जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट होगा, अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/NRR से। 1/NRR का मतलब हो गया NRR का अपोजिट। अगर मैं बोलूं ना 1/विकास यानी कि मेरा उल्टा, समझ में आ गया? तो याद रखिएगा 1/NRR का मतलब हो गया NRR का रेसिप्रोकल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, तो 1/10% का मतलब हो गया 100/10, यानी कि इसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। अब क्या है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं एक फटाफट एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। मान लो एक फर्म है, मान लो एक बिजनेस है जिसका प्रॉफिट यानी कि जिसका मुनाफा है फॉर एग्जांपल 70,000 का, ठीक है। इस बिजनेस का कैपिटल, मान लेते हैं इस बिजनेस का कैपिटल है 4 लाख रुपए, ठीक है, और NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मान लो 10% का। बड़े ध्यान से समझना, आसान से एकदम नूब सा टॉपिक है। देखो एक बिजनेस है, इसने पैसे कमाए 70,000, तो इसने कमाए, तो ये इसका एपी है, एवरेज प्रॉफिट है। इसमें कैपिटल लगा है 4 लाख रुपए का और NRR है 10% का। तो देखिए हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो पहले ये निकाल लो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ NRR। तो NRR है 10%, तो 1/10%। तो एवरेज प्रॉफिट है 70,000, 70,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके रेसिप्रोकल से तो 100/10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 लाख। यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट है 70,000 और उस इंडस्ट्री में 10% का रिटर्न है, तो मतलब उसको 7 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तब जाके वो 70,000 कमाएगा। बट आप देखो इन्होंने कितने पैसे लगाए हैं, तो सर इन्होंने तो सिर्फ 4 लाख ही लगा के उतना पैसा कमा लिया, ठीक है। अगर इस इंडस्ट्री में आप 7 लाख लगाते तब आप 70,000 कमाते, बट आपने तो 4 लाख में ही 70,000 कमा लिया, तो आपने कितना पैसा बचा लिया? तो सर हमने 7 लाख माइनस 4 लाख, हम लोगों ने सर 3 लाख बचा लिया। बस यही आपका गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा बच्चों टॉपिक आता है
कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी कि सेकंड वाला मेथड। अब देखिए बच्चों, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में क्या होता है, इस वाले मेथड में गुडविल का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। यहां पे गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 1/NRR। मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ भी करके हाथ पर मार के एसपी निकालना पड़ेगा, एसपी भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, और उसको एनआरआर के अपोजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिग्मा पीडब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करोगे तो वैप आ जाएगा, और वैप को मल्टीप्लाई कर दोगे एनवाईपी से, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। तीसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और चौथा आता है बच्चों हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो है, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें होता है बच्चों सुपर प्रॉफिट इनटू 1/NRR। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़ा बोर्ड का पीवाईक्यू लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, ये सब पीवाईक्यू से बच्चों, देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 lakhs ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। एक बिजनेस है जिसने 4 लाख रुपए कमाए हैं और इस सेक्टर में बच्चों रिटर्न मिलता है 10% का। The value of assets and liabilities were 20 lakhs and 5 lakhs। एसेट्स हैं 20 लाख की और लाइबिलिटीज है 15 लाख की। तो एसेट लाइबिलिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ कैपिटल से मतलब होता है, तो कैपिटल होना चाहिए 15 लाख। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। देख लो भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है बोर्ड के पीवाईक्यू में, और 2 इयर्स ऑफ परचेज लेना है। तो चलिए एसपी, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है एपी माइनस एनपी। एपी मतलब हमारा प्रॉफिट, हमारा कितना है, तो भाई जी हमारा तो 4 लाख है, माइनस एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था याद करो, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर किसी बिजनेस ने 15 लाख लगाए हैं और उस सेक्टर में 10% का रिटर्न है, तो बिजनेस कितना कमाएगा, तो भाई वो 1.5 लाख कमाएगा। अगर 4 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दोगे तो 2.5 लाख आ जाएगा। यानी कि ये है बच्चों इनके बिजनेस का सुपर प्रॉफिट एसपी। इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इयर्स परचेज यानी कि 2 से, तो 5 लाख आ जाएगा बच्चों आप लोगों का वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बच्चों जो कि पीवाईक्यू है, आ चुका है बोर्ड्स में। चलिए देखते हैं। द कैपिटल ऑफ रजत एंड करण इज 15 lakhs एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, वही एनआरआर ही होता है। तो देखिए कैपिटल दिया है बच्चों 15 लाख का, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी परसेंटेज वगैरह दिया होगा ना वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है। एनुअल सैलरी ऑफ रजत एंड करण इज 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए दोनों पार्टनर्स का सैलरी दिया, याद करो मैं तब से क्या बोल रहा हूं, कोई एक्सपेंस वगैरह देगा तो उसको माइनस कर देना। फाइनली आया है ऐसा क्वेश्चन। चलिए देखिए, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 240, 280, 320। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है 240, 280, 320। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखिए एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए 2 बार का पीवाईक्यू है ये, 2024 और 25 के पीवाईक्यूज थे, तो दोनों ही साल में बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है। प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए समझिए, कह रहा है लास्ट 3 years एवरेज, पहले 3 साल का एवरेज कर लो। तो देखो 2,40,000, इसमें जोड़ दोगे 2,80,000 और इसमें जोड़ दोगे 3,20,000, उन सबको डिवाइड कर दोगे 3 से, आपका 2,80,000 आ जाएगा। दिस इज योर बच्चों एवरेज प्रॉफिट। एपी है आपका 2,80,000। ठीक है। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, तो सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एपी तो है 2,80,000, ठीक है भाई। नॉर्मल प्रॉफिट एनपी कैसे निकलता है, तो वही चीज है सर, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को। अगर आपने बच्चों 15 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 12% से, 12% से, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1.5 लाख और 30,000, 1,80,000। ठीक है। हमने एपी तो निकाल ही लिया था 280 और ये आया था बच्चों 180। बट यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है ध्यान से समझना। हमने एपी निकाल लिया 2,80,000, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल दिया 2,80,000, हमने एनपी भी निकाल दिया 1,80,000। बस एक पॉइंट मिसिंग हो रहा है, वो यही बात है कि क्वेश्चन में खर्चा भी तो दिया था कि दोनों को इतना इतना सैलरी मिल रहा था, तो एपी थोड़ा और आपका कम हो जाएगा। ठीक है। एपी जो है वो 280 नहीं आएगा, एपी जो है ना बच्चों आप लोगों का वो 280 तो आ ही रहा था, बट इसमें खर्चा माइनस कर दो। तो भाई 20 और 30, 50,000 का खर्चा है तो 50,000 माइनस कर दो। अब आपका रियल एपी आ जाएगा 2,30,000। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पेपर में ना छोटे मोटे मिस्टेक्स करना मत, इसीलिए मैं यहाँ पे लास्ट मैंने किया। चलिए देखिए, तो हमारा एपी है बच्चों और माइनस एनपी। ठीक है। एपी आ गया 2,30,000, एनपी अभी हमने निकाला था, एनपी हमारा आया था बच्चों 1,80,000। दोनों को माइनस कर दो तो हमारा बच्चों एसपी निकल के आ जाएगा 50,000। अब कह रहा था
गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, 2 year का परचेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो 1 लाख का बच्चों हमारा गुडविल आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को गुडविल चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से डन कर लेना। गुडविल के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपने बुक के क्वेश्चंस को लगाइए और पीछे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए उनको लगा लेना, मैंने जो क्वेश्चंस कराए इनको कर लेना, इट विल बी मोर देन इनफ, 4 नंबर आपके डन हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर थर्ड वीडियो। आगे के वीडियो के लिए वेट करना आप लोग और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।